सुबह का समय था। धूप धीरे धीरे गांव की गलियों में फैल रही थी। मिट्टी की खुशबू और पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को सजीव बना रही थी। उसी समय एक छोटा बच्चा अर्जुन अपने कंधों पर फटा पुराना स्कूल बैग टांगे घर से निकल रहा था। उसकी आंखों में हल्की थकान थी, लेकिन हृदय में उम्मीद की एक चमक साफ दिखाई दे रही थी। पीछे गांव के कुछ लोग खड़े होकर उसे देख रहे थे। किसी के चेहरे पर हंसी थी तो कोई सिर हिला रहा था। उनमें से कुछ लोग फुसफुसाते हुए बोले, पढ़ लिख कर करेगा क्या? आखिरकार खेत में ही तो काम करना है। दूसरे ने कहा, इतनी गरीबी में पढ़ाई का क्या फायदा? दिन रात किताबों में सिर खपाता है, पर इससे पेट तो नहीं भरेगा। लेकिन अर्जुन चुप था। उसके कदम धीमे धीमे गांव की पगडंडी पर आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन का परिवार बेहद साधारण था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी। अक्सर घर में 2 वक्त का खाना जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन गरीबी के बीच भी अर्जुन के मन में एक सपना था, पढ़ाई करके कुछ बड़ा करना। उसका मानना था कि पढ़ाई ही वह रास्ता है जो उसे और उसके परिवार को इस गरीबी से बाहर निकाल सकता है। रात को जब पूरा गांव सो जाता, अर्जुन मिट्टी के छोटे से दिए की लौ के सहारे किताबें पढ़ता। कभी कभी उसकी आंखें थकान से बंद होने लगती, लेकिन वह खुद से कहता, अगर अभी हार मान ली तो सपने हमेशा सपने ही रह जाएंगे। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते। कोई कहता, पढ़ाई लिखाई बड़े लोगों के काम है, हमारे जैसे गरीबों के नहीं। कोई कहता, स्कूल जाकर वक्त बर्बाद मत कर, खेतों में हाथ बटा। अर्जुन को यह बातें चोट पहुंचाती थीं। कभी कभी वह सोचता कि शायद लोग सही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसके भीतर की आवाज उसे रोक देती। अगर मैंने हार मान ली तो मैं भी उन्हीं की तरह रह जाऊंगा। मुझे बदलाव लाना है। अर्जुन की पढ़ाई आसान नहीं थी। किताबें पुरानी थीं, कॉपियां अधूरी। कई बार उसके पास स्कूल फीस देने के पैसे नहीं होते। लेकिन वह हार नहीं मानता। वह खेतों में काम करके पैसे कमाता और उन्हीं पैसों से स्कूल की फीस भरता। कई बार भूखे पेट सोना पड़ता, पर उसने पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ा। उसके अध्यापक उसकी मेहनत देखकर हैरान होते और कहते, बेटा अर्जुन, तुम्हारा जज्बा ही तुम्हें आगे ले जाएगा, कभी हार मत मानना। समय बीता। गांव में 10वीं कक्षा का परिणाम आया। अर्जुन ने पूरे जिले में टॉप किया। यह खबर सुनकर गांव वाले दंग रह गए। वही लोग जो कल तक कहते थे कि पढ़ाई बेकार है, आज अर्जुन की तारीफ करने लगे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। असली सफर अभी बाकी है। अर्जुन ने आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाने का निश्चय किया। परिवार के पास पैसे नहीं थे, लेकिन अर्जुन ने मेहनत और छात्रवृत्ति के दम पर शहर के बड़े कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर की जिंदगी आसान नहीं थी। महंगे स्कूल के बच्चों के बीच अर्जुन के पुराने कपड़े और टूटी फूटी हिंदी किताबें अलग दिखती थीं। कई बार उसे लोग ताने मारते, गांव से आया है, यहां कैसे टिकेगा? लेकिन अर्जुन ने ठान लिया था कि वह इन सब का जवाब अपनी मेहनत से देगा। दिन रात की मेहनत के बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग की परीक्षा में पहला स्थान पाया। फिर उसने सरकारी सेवा की तैयारी शुरू की। सालों की तपस्या और संघर्ष के बाद वह एक बड़ा अधिकारी बन गया। आज उसके पास खुद का घर है, गाड़ी है और सबसे बड़ी बात इज्जत है। वह गांव लौटा तो वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसे गर्व से देखते। गांव के बच्चे उसके पास आकर कहते, भैया हमें भी पढ़ना है, हमें भी आप जैसा बनना है। गांव की गलियों में खड़े होकर अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मैं स्कूल जाता था आप सब कहते थे कि पढ़ाई का कोई फायदा नहीं, लेकिन आज अगर मैं यहां तक पहुंचा हूं तो सिर्फ पढ़ाई और मेहनत की वजह से। गरीबी कभी रुकावट नहीं बन सकती अगर इंसान के अंदर सपने और मेहनत करने का जज्बा हो। कहानी की सीख। दोस्तों, अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, सपनों को कभी मत छोड़ो। चाहे लोग हंसे, चाहे रास्ता मुश्किल हो, अगर मेहनत और विश्वास बना रहे तो एक दिन वही लोग आपकी सफलता की गवाही देंगे। याद रखो, आज की मेहनत कल की रोशनी है और सपने वही सच होते हैं